हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग एथिक्स के चैप्टर 1 जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है उसके अंदर पांचवा सब लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज। अब देखिए, एक सिलेबस में लिखा हुआ है ह्यूमन वैल्यूज लर्निंग फ्रॉम रिफॉर्मर्स, लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसे वैल्यूज के बारे में हमें जानकारी चाहिए। उससे पहले समझते स्टार्ट करते हैं एग्जाम के लिए समझना कि ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है। ह्यूमन वैल्यूज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ह्यूमंस की तरह बिहेव करने में, ना कि एनिमल्स की तरह। एनिमल्स और ह्यूमंस में जो डिफरेंस है वो ह्यूमन वैल्यूज का है। ये जो वैल्यूज है हार्मोनी लाते हैं सोसाइटी के अंदर और एक स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं जिससे ह्यूमंस एक दूसरे के संग खुशी से रह सकते हैं। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है अगर हम फ्रैटर्निटी अपने अंदर बनाना चाहते हैं। समझ लीजिए एक समाज है, एक सोसाइटी है या कंट्री, कुछ भी बोल लीजिए, एक यूनिट है जिसमें कुछ लोग हैं, उनमें आपस में भाईचारा बना रहे, उसके लिए ये ह्यूमन वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये फंडा है ह्यूमन वैल्यूज का, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। वैसे तो ह्यूमन वैल्यूज में सब कुछ, पूरा दुनिया हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन से जुड़ा हुआ मैक्सिमम वैल्यूज ह्यूमन से जुड़ा हुआ ही है। तो सारे वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज के अंदर आते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉलरेंस। जैसे हम लोग ने पढ़ा था, टॉलरेंस मतलब हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए भी रेस्पेक्टफुल और ओपन रहने को टॉलरेंस कहते हैं। सेकंड है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है बीइंग इन समवन शूज, किसी और के भावनाओं को एग्जैक्टली या लगभग समझ जाना को एम्पैथी कहते हैं। फिर कंपैशन। कंपैशन मतलब एम्पैथी प्लस एक्शन, आप दूसरे का प्रॉब्लम समझ रहे हो और उस पर आप एक्शन भी ले रहे हो। देन पीस, जो कि ऑब्वियस है। देन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है बराबरी हर चीज, ठीक है। हम लोग किसी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करें, एक इक्वालिटी मेंटेन रखें। देन जस्टिस। जस्टिस माने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, सारा चीज। देन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और ट्रूथ। फिर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का सबको पता है। देन ब्रदरहुड माने भाईचारा। देन कोऑपरेशन माने एक साथ मिलकर, टुगेदरनेस, हम लोग एक साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करके जिएंगे, वैसा वाला लॉजिक है। देन सेक्युलरिज्म। इसका मतलब किसी को भी धर्म के आधार पर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम लोग के लिए सब कुछ इक्वल है, सेक्युलर है हम लोग, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये कुछ की ह्यूमन वैल्यूज है। अब हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं। देखिए, अब ह्यूमन वैल्यूज है, हर लेवल पे हो सकता है। तो उसका ह्यूमन वैल्यूज का कई सारा हायरार्की लेवल हो सकता है। माने कि आप समझ लो इंडिविजुअल से स्टार्ट करो, फिर सोसाइटी, ऐसे आप करके आगे तक बढ़ सकते हो, ठीक है। नेशनल वैल्यूज, स्टेटल वैल्यूज, कुछ भी बना सकते हो। बट डिफरेंस अगर देखो कोर, तो इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोशल लेवल पे, माने एक इंडिविजुअल खुद, फिर उसके आसपास के लोग, समाज, वो किस भी टाइप का समाज हो सकता है, दैट इज सोशल वैल्यूज। देन प्रोफेशनल वैल्यूज। एक इंडिविजुअल है, वो कोई काम करने जा रहा है इंस्टीट्यूशन के अंदर या फिर उसका कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो दैट इज इज प्रोफेशनल वैल्यूज, उससे संबंधित चीज। देन इकोनॉमी। अगर समझ लीजिए हम लोग कंट्री में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ कंट्री एज मल्टीपल इंडिविजुअल्स, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंस कैसे वर्क करता है, दैट इज इकोनॉमिकल वैल्यूज। क्या कोई बिजनेस है, वो बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर एंड प्रोडक्ट जा रहा है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स लग रहे हैं, ये सब जो है फंडामेंटल्स है उस बिजनेस इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिकल वैल्यूज के लिए, ठीक है। देन वी हैव प्रोफेशनल वैल्यूज। प्रोफेशनल वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सर्विस करो, मान लो आप डॉक्टर हो, मान लो आप लॉयर हो, आपके प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ वैल्यू होगा, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ वैल्यू होगा, या टीचर हो। तो ऐसे जो वैल्यूज आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए, दैट आर प्रोफेशनल वैल्यूज। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वो वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली डिराइव्ड है और ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है ना। तो ऐसे 5 टाइप के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल अपने ले सकते हैं नॉन वायलेंस का, जो महात्मा गांधी के लिए इंडिविजुअल लेवल पे कोर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू था। फिर बाबा आमटे के लिए जैसे कंपैशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू था। फिर सोशल वैल्यूज में लोग देखें तो ब्रदरहुड और कंपैशन की सोशल वैल्यूज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए मैंने एसेट्रा लगा दिया। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया। इकोनॉमिकल वैल्यूज के लिए एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, दे आर की इकोनॉमिकल वैल्यूज। तो प्रोफेशनल वैल्यूज में क्या आता है, जैसे डॉक्टर लॉयर का हमने बताया, वैसे सिविल सर्वेंट के लिए भी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए भी हम लोग ने बोनस लेक्चर में पढ़ा था, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, दैट आर द प्रोफेशनल वैल्यूज, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हम लोग सबको इंडियन पॉलिटी पढ़ते ही है, और हम लोग देखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है जो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली डिराइव्ड है। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है, जो ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड है और जुड़े हुए हैं। ये तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज, और हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए वैल्यूज के पहले यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम लोग को समझना चाहिए कि ये हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं या आइडल्स है जिनसे हम लोग ये ह्यूमन वैल्यूज सीख सकते हैं। तो ये सिलेबस का पार्ट में एक टॉपिक है, लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जिनसे आप ह्यूमन वैल्यू सीख सको। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किया है। इसमें लीडर्स है जैसे महात्मा गांधी, फिर आईएएस अफसर जैसे अशोक खेमका, यू सुगोयम। फिर उसके बाद कुछ रिफॉर्मर्स है, फॉर एग्जांपल सालू मरदा थिमक्का, जादव पायेंग,
और दशरथ मांझी, ये सब मैंने एग्जांपल शेयर किया है, ठीक है, जिसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग सीख सकते हैं कि नॉन वायलेंस, क्योंकि जब वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो बहुत बड़ा मूवमेंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उसमें उसको महात्मा गांधी ने स्टॉप कर दिया, बिकॉज छौरी छोरा इंसिडेंट हो गया था, जिसमें पुलिस थाने में कई सारे पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। तो वायलेंस का सहारा लोगों ने लिया था, इसके कारण महात्मा गांधी ने अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज नॉन वायलेंस को बिलीव करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया। तो ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि कितना कोई इंसान अपने इंडिविजुअल वैल्यू में कितना बिलीव रख सकता है, ठीक है, उनसे हमको सीखने मिलता है। सिमिलरली अशोक खेमका, एक आईएएस अफसर है जो हरियाणा कैडर के हैं, वो ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं कि आई एम नॉट अ क्विटर, मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, भले ही मेरे को कितनी बार भी ट्रांसफर किया जाए, मैं सिस्टम में जैसा था वैसे ही काम करूंगा, ये मेरा ड्यूटी है। देन वी हैव यू सुगयम, ही इज एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु कैडर। वो उनमें इंटीग्रिटी सीखने मिलता है हमें। कैसे? वो बोलते हैं आई हैव बीन सेम सुगयम फ्रॉम डे वन, हमरे जो मेरा जो विचार है वो डे वन से सेम है, आज तक मैं चेंज नहीं हुआ, किसी भी प्रेशर में सकम नहीं हुआ, किसी भी टेम्पटेशन में मैंने अपने आप को रिलीज नहीं किया, ठीक है। मैं आज भी करप्शन के खिलाफ उतना ही स्ट्रांगली खड़ा हूँ, क्योंकि करप्शन जो है एक दिन का, एक सीजन का खेला नहीं है, इट इज फॉर एवर, फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन इज फॉर एवर। तो ये हम लोगों उनसे सीखने मिलता है। फिर हम लोग रिफॉर्मर के नाम पे देखेंगे तो सालू मारेदा थिमक्का, एक ओल्ड लेडी है जिनको पद्मश्री से रिवॉर्ड किया गया। वो सेल्फलेस सर्विस और परसिवरेंस और सिंप्लिसिटी, ये तीन कोर वैल्यूज है जिनसे सीख सकते हैं हम लोग। कैसे? तो उन्होंने कुछ 8,000 से ज्यादा पेड़ों को प्लांट किया और उनका ध्यान रखा, आप इस उम्र में भी, समझ रहे हो। ऐसे अभी आपको पता होगा एलिफेंट विस्परर एक मूवी आया है, जिसको हम लोग ऑस्कर भी मिला है, एलिफेंट विस्परर। उसमें एलिफेंट को लेके ऐसा स्टोरी दिया गया कि दो लोग जिनको ऑस्कर मिला है, जिनके ऊपर मूवी बना, उसको ऑस्कर मिला मूवी को, दो लोगों ने एलिफेंट केयर किया इस डेडिकेशन के साथ, सेल्फलेसनेस के साथ, इस परसिवरेंस के साथ। तो उनका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जादव पायंग, जादव पायंग कौन है? जादव पायंग आसाम से एक आदमी है जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उनको भी पद्मश्री से रिवॉर्ड किया गया था। उनके अंदर परसिवरेंस और कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट दिखा। कैसे दिखा? क्योंकि 30 साल तक उन्होंने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए एक मैन मेड फॉरेस्ट बना दिया 1360 एकड़ का। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। सिमिलरली दशरथ मांझी, जिसके ऊपर मांझी एक पिक्चर बन चुका है, जिसको आप लोग सभी को देख चुके होंगे, उनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कैसे, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने 360 फीट का लॉन्ग रास्ता बनाया था सिर्फ हथौड़ा और चीजल लेके, समझ रहे हो। एक माउंटेन के अंदर 22 साल लगा उनको, पर वो उन्होंने करते रहे, डटे रहे वो काम करने के लिए, बिकॉज उनका पर्सनल स्टोरी था। उनकी वाइफ बीमार थी, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रॉपर रोड नहीं था, तो डिले होने के कारण उनकी वाइफ की मौत हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए हॉस्पिटल से या नियरेस्ट डॉक्टर से उस विलेज का उन्होंने ये 22 साल तक मेहनत किया, काम किया। जस्ट इमेजिन, दिस इज अ डेडिकेशन। इस तरह का काम, इस तरह का वैल्यूज हमें इनसे सीखने मिलता है। इसी तरह सिमिलरली और भी आप लोग दो तीन खुद से लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जान सकते हो, जिनका नाम मैंने खुद से भी कुछ मेंशन कर दिया। बी आर अम्बेडकर जैसे, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। फिर रिफॉर्मर्स में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सब लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। इनका एक एक दो दो इंस्टेंस या इनका लाइफ में कुछ कोर वैल्यूज जो आपको लगता है आप इनसे सीख सकते हो, वो आप नोट कर सकते हो अपने लिए एग्जाम में यूज करने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि स्मिता सब्रवाल जो तेलंगाना कैडर की है, प्रशांत नायर जो केरला कैडर के हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग पॉमे जो मणिपुर से है, टीएन सेशन जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो उनमें स्पिरिट ऑफ सर्विस देखने मिलता है हमें, और भी बहुत सारे वैल्यूज देखने मिलते हैं। तो ये सब आप इनसे सीख सकते हो। तो ये सब नाम मैंने दे दिया, इनके बारे में हल्का सर्च करके आप पढ़िए, आपके लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। ये मैं बता दूं, मैं भी देता, पर आपके लर्निंग के लिए बेटर रहेगा, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने क्या सीखा इस चीज से, इस पूरे लेसन से। तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव या लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, ये सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब तक हम नया सेशन लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम एंड प्रिपरेशन। बाय बाय।